अपने आप को भूल जाओ। जब हर प्रकार से अपने आप को भूल जाओगे तो फिर देखोगे आप कि वही चीज गुले गुलजार हो जाएगी। वो ज्ञान तुम्हारे अंदर में प्रफुल्लित होगा, और जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो आपको सारी चीजें साफ नजर आने लगेंगी। इसीलिए भक्ति का मार्ग गुरु के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। भक्ति की कुंजी गुरु के हाथ में होती है। जो लोग जबान से कुछ कहते हैं, मन से कुछ करते हैं, असलियत में उनका जीवन कुछ होता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। ये लोग बनावटी होते हैं। जो लोग झूठे हैं, पाखंडी हैं, इधर उधर की बातें बनाते हैं, जीवों को कुमार्ग पर लगाते हैं, ठगते हैं, उनको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं सतगुरु का वास्ता दे के कहता हूं आपको कि तुम अगर सच्चे बन जाओगे, भक्ति एक पल के लिए भी नहीं करना तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर नाम के मार्ग पर चल के तुम झूठ बोलते हो, पाखंड करते हो, लोगों को ठगते हो, हेरा फेरी करते हो, तो यूं समझो कि ऐसी कुगति होएगी कि वो दुख बर्दाश्त नहीं होंगे कभी भी। ये ना सोच लेना हमको नाम मिल गया, नाम मिल गया, हमारा कल्याण हो गया। उन भोले भक्तों का हो जाएगा जो ना भक्ति जानते हैं, ना उस सिमरन करना जानते हैं, लेकिन उनका यकीन, श्रद्धा एकदम दृढ़ है। वो कहते हैं कि हमारा कल्याण होगा, उनका कल्याण उसी दिन हो चुका है, क्योंकि वो आए ही कल्याण के लिए हैं। लेकिन जो आता है चालाकियों के लिए, ठगी के लिए, अपने संसार को बनाने के लिए, दुनिया की कामनाओं के लिए, वासनाओं के लिए, तो वो तो वासनाओं का गुलाम होकर संसार में पूरी हो जाएंगी, मिलेंगी उनको भी। क्योंकि जैसी आप याचना करोगे, जैसी चाहना करोगे, और जैसे भी तुम्हारे मन का सिमरण जिस चीज के लिए बनेगा, वो मालिक आपको सारी चीजें प्रदान कर देगा। ये नहीं पता किस रूप में कर देगा, ये भी नहीं पता किस जीवन और किस योनि में कर देगा। ये टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि इंसान की पहले प्रारब्ध बनती है। संचित कर्म तो इंसान के जन्म जन्मांतरों के साथ चलेंगे, लेकिन आगे के लिए इंसान की प्रारब्ध अभी से बनती है। इसीलिए वर्तमान का किया हुआ काम आता है। जो वर्तमान काल को अपने नहीं सुधारता है, उसमें करता नहीं है, आगे के बारे में करता है कि ये होगा वो होगा, या पीछे के कर्मों को दोष देता है कि मेरे भाग्य में नहीं, मेरे कर्म में नहीं, ईश्वर ने नहीं किया। नहीं, उसका क्या गुरु करेगा, क्या ज्ञान करेगा, क्या माँ बाप करेगा, क्या उसका भाग्य करेगा। इंसान को करना खुद को है। ओट और सहारा गुरु का है। गुरु के निमित्त जो होके काम करेगा, गुरु निश्चित रूप से, लेकिन गुरु को अपनी बागडोर संभलवाओ। गुरु तुम्हारी किश्ती का खेवैया है, तुम्हारी नाव को खेने वाला है। हर दुख सुख से, हर तूफान से निकाल के तुम्हें किनारे लगाएगा। लेकिन किनारे कब लगाएगा? नाव में बैठ के डगमगाते आप हो, दोष गुरु को देते हो। गुरु तुम्हें रास्ता बताता है, चालाकी अपनी लगाते हो। गुरु की बात को शायद आप मानते नहीं हो, आपको यकीन नहीं हुआ है। इसीलिए भक्ति रूपी पेड़, भक्ति रूपी महल हमेशा श्रद्धा रूपी नींव पर खड़ा हुआ करता है। दिलों में आपकी श्रद्धा अगर दृढ़ है, तुम्हारा संकल्प पक्का है, तुम्हारे मन में इस बात ने एकदम मजबूती के साथ धारण कर लिया है कि मेरा जो कुछ करना है वो गुरु ने करना है, तो निश्चित रूप से गुरु करेगा। लेकिन कौन सा गुरु? गुरु वो जो शब्द विवेकी हो, शब्द का जानकार हो, शब्द की कमाई की हो। और शब्द की कमाई कौन गुरु करता है? जिसने गुरु की सेवा की हो। जो जिसने गुरु की सेवा नहीं की, जिसने गुरु का संग नहीं किया, जो गुरु की रहनुमाई में जिसने गुरु ने काट छांट के उसको तैयार नहीं किया, उसके पल्ले कुछ नहीं होता है। गुरु अपनी ताकत, अपनी जान नशीन को दे के जाता है। जिससे काम लेना होता है उसी में प्रकट होता है। गुरु नाम शब्द का है, ज्ञान का है। वो ज्ञान जब प्रकट होता है तो किस में होगा? जिस पर गुरु की मेहर होगी, गुरु की दया होगी। इसलिए प्रेमियों, हम नित्य प्रति के सुनते हैं, सत्संगों से ये लाभ मिलता है। लेकिन ये नहीं कि दुनियादारी के काम जो हमारे निमित्त हो काम करो, वो जरूर करो। अपने काम से जी ना चुराओ, वो हमारी जिम्मेवारियां हैं, वो हमारा कर्ज है। कर्ज का फर्ज जब तक पूरा नहीं करोगे, तब तक तो हम
इस संसार में उसी प्रकार से घूमते रहेंगे जिस प्रकार से चोर पुलिस से डरता हुआ भागता है। क्यों भागता है? कि चोरी का सामान उसके साथ है, उसको छिपाएगा कहाँ? परमात्मा की नजर से नहीं छिपा सकते। वो सबका हिसाब लेखा जोखा रखता है और सबका उसको पूरा भी करना पड़ता है। लेकिन भक्ति का काम क्या है कि तुम धीरे धीरे नाम का सुमरण से शुरू करते हो। मन की पवित्रता करना चाहते हो तो मन विषय और विकारों से भरा पड़ा है, आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से है। धीरे धीरे करके उन बुराइयों को, अपने दिल के अंदर जो मैल छिपी हुई है उसको निकालो। और वो मैल कैसे निकलेगी? बाहर की सफाई तो हम जल से कर लेंगे, घर मकान की सफाई झाड़ू पोछे से कर लेंगे, हृदय की सफाई बिना प्रभु के नाम के सुमरण के नहीं होगी। और उस दिल में जब तुम गुरु को बैठा दोगे तो हमेशा जब भी तुम्हें याद आएगी, गुरु की याद आएगी, गुरु का वचन याद आएगा, तो गुरु के गुण ही आपके मन में घर कर लेंगे। जब घर में कोई तुमने खुशबूदार पौधा बो दिया है या कोई तुमने खुशबूदार इतर फुलेल रख लिया है तो उसकी खुशबू आती रहती है घर में। इसी प्रकार से गुरु के गुण भी जब तुम अपने अंदर में गुरु को बैठा लोगे, लेकिन वहां तो जगह दे रखी है हमने किसको? अरे खैरे जिनकी कोई हमें जरूरत नहीं है, जो चीजें हमारे काम की नहीं है, जो हमारी मन की वृत्तियों को बदलती रहती हैं, बुराइयों की ओर धकेलती रहती हैं, उनको बसाया है। जब तक मन हमारा पवित्र नहीं है तब तक नाम उसमें नहीं ठहर पाएगा और ना गुरु ही जा पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन के विकारों को निकालने की जरूरत। मन को खाली करो और मन को खाली करने के बाद फिर गुरु के नाम का सुमरण करो। जब सुमरण करते चले जाओगे धीरे धीरे करके आप पाओगे कि ये खेल सारा का सारा समझ आएगा कि संसार झूठ है और नाम सत्य है। लेकिन कब? जब सूरत शब्द को पहचान लोगे। सूरत क्या है? हमारी रूह है। शब्द क्या है? परमात्म रूप है। ये दोनों ही हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन इनके बीच में पर्दा पड़ा हुआ है भरम का। उस भरम के पर्दे की काई को सतगुरु हटाता है। इसीलिए बार बार सतगुरु को, सतगुरु के शब्द, सतगुरु का प्रेम, सतगुरु का विश्वास, इन्हीं चीजों पे, चाहे आप किसी ग्रंथ को उठा के देखो, चाहे किसी महापुरुष के वचन सुन के देखो, या तुम अपने जीवन में इस चीज को ही अपना के देखो कि बिना गुरु के तो कोई काम ही नहीं होता। गर्भ योगेश्वर को भी इजाजत नहीं थी। सुखदेव जी को गर्भ के त्यागी थे, लेकिन बैकुंठ में गया, वहां से धक्का दे दिया क्योंकि उसका गुरु नहीं था। आगे कहने लगे कि पिताजी मुझे स्वर्ग से क्यों धक्का दे दिया गया? बोला बेटा तेरा गुरु नहीं है। तो जब उसने गुरु धारण कर लिया तो उसको प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं थी। नारद जी को, राम को, कृष्ण को, जितने भी अवतारी पुरुष आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। चाहे वो कितने भी ऊंचे थे, कितने बड़े थे, 3 लोक में उनकी धाक थी। आज भी वो पूज्य हैं, याद किए जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिना हमारा अज्ञान नहीं मिटता है। अज्ञान मिटे बिना, चाहे आप कर्मकांडी हो, चाहे आप उपासना करने वाले हो, चाहे आप ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हो, और चाहे आप और दूसरे रास्ते से उस भक्ति के मार्ग पर चले हो, ये सारी की सारी चीजें भक्ति, ज्ञान, वैराग, योग कहां से मिलेंगी? गुरु से मिलेंगी। इसलिए गुरु हमारे पूज्य हैं। गुरु को अपने मन में बैठा के, और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी संसार की वासनाएं अपने आप दूर हटती चली जाएंगी, मन की एकाग्रता होती चली जाएगी, हमारा सिमटाव होता चला जाएगा। फिर क्या होगा कि मन की जो विल पावर है, इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी हमारी, और इच्छा शक्ति जब दृढ़ होगी तो हमारे वचन भी पूरे होंगे, हमारी दृष्टि से भी जो हम देखेंगे, करना चाहेंगे वो हो जाएगा। हमारे विचारों की जो संकल्प विचार हो दिल में आएंगे, कोई भी भावना हमारे दिल के अंदर पैदा होगी वो भी पूरी हो जाएगी। क्यों होगी पूरी? क्योंकि हमने मन की
वृत्तियों को एकाग्र कर लिया है, शक्ति एकाग्रता में है, उसी को करने के लिए संतों ने अलग अलग रास्ते बताए हैं। साधुओं में तो ये 5 प्रकार की बार की क्रियाएं करते हैं, कोई चाचरी करता है, कोई भोचरी करता है, कोई अगोचरी करता है, कोई उणमणि करता है। लेकिन संतों ने सीधा मार्ग बताया, सूरत शब्द का मार्ग। राधा स्वामी दयाल प्रकट हुए दुनिया में, कहने वालों ने कुछ भी कहा कि जिनको खुद को ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, वो क्या करेंगे। अरे जिसके पास खुद की समझ होगी, खुद की बात होगी तो दूसरे को देगा। अगर एक भूखा दूसरे भूखे के पास जाके खड़ा हो जाए और उससे मांगे, याचना करे कि दे मुझे, कुछ क्या देगा? वो कुछ नहीं देगा, क्योंकि उसके पास है नहीं। और जो दूसरे का उठा के देता है तो क्या है? यम, भूख, वो उसकी उल्टी है। उल्टी में तो बदबू आया करती है। पहले भी मैंने वो सुनी होगी आपने कि एक कोई सेवक चला गया, उसको तलाश थी कि मैं भी भक्ति के मार्ग पर चलूं, मेरा भी कल्याण हो जाए, क्यों दुनिया के झगड़े में बार बार जन्म लेता हूं, मरता हूं, कोई पूरा गुरु खोजूं, गुरु मुझे ज्ञान दे देगा और ज्ञान के रास्ते पे चल के मैं अपने कल्याण कर लूंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वही गुरु के पास गया, वृद्ध गुरु थे, उसके आश्रम में जाके रुका, 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 5-10 दिन रुका। उसने देखा कि अब गुरु की तो जो बिल्कुल सादगी थी, प्रेम था, सच्चा भाव था, सहज और सरल जीवन है। ये आडंबर जितने करते हो न, माथे तिलक, हाथ जप माला, जग ठगने को सांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग ठगे, सच्ची प्रीति बिन राम न पाया। कोई तिलक धार के फिरता है, कोई भेष धार के फिरता है, कोई जटा जूट रख के फिरता है, ये क्या है? अरे जब मन तुम्हारा नहीं सुधरा है, विकार तुमने खत्म नहीं किए हैं, सच्चाई के मार्ग पर नहीं चले हो, ये दिखावा है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति कहाँ होगी? भक्ति तुम्हारे दिल से होगी। दिल कहाँ है? तुम्हारे अंदर में है। अंदर की भावनाएं तुम्हारी भक्ति की नहीं है, वो तो कुछ और कर रही हैं और बाहर से दिखाना चाहते हो कुछ। गया वो उनके पास, देखा सरल जीवन था महात्मा जी का। 5-10 दिन उनके पास रुका। रुकने के बाद में कहने लगा, मैं तो कल को यहां से जाऊंगा। महात्मा कहने लगे, ठीक है चले जाना। लेकिन उसी शाम को क्या देखता है कि सत्संग का कार्यक्रम था, कई मंडलियां वहां आई, तो बहुतों ने, भक्तों ने, किसी ने वाणी का पाठ किया, किसी ने शब्द सुनाए, किसी ने साखी सुनाई, किसी ने वचन सुनाए। और वो जो जवान लड़का था वो पूरी रात उनके बातों को सुनता रहा। और उनमें से एक ऐसा भी था कि उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, और वो बातें शास्त्रों की बात बताई, उन अच्छी तरह से खोल के समझाई कि पवन इतनी प्रकार की होती हैं, मंडल इतने होते हैं, ध्वनि इतनी होती हैं, प्राण इतनी प्रकार के होते हैं, जीव और ब्रह्म में ये अंतर है, ये है। बड़ी खोल खोल के बातें बताई। उस लड़के ने बातें सुनी, कहने लगा कि गुरु बने तो ये बने, अगर गुरु बनाऊं तो इसको बनाऊं, बड़ा ज्ञानी है। और उसने मन में सोच के ये बात, सुबह को जब उठा, उठने के बाद जब सब चलने लगे, विदाई का टाइम आया, वो लड़का भी वहां था और वो सब के सब मंडलियां जब जाने लगी तो गुरु महाराज से कहने लगे, अब जो आदमी 2 बातें सीख जाता है, अब ईमान तो सवार होता है। तो काफी उसको वाहवाही मिली उन बातों से। रात को जब वाहवाही मिली तो कहने लगे गुरु महाराज से कि बोलो गुरु महाराज जी, सत्संग मैंने कैसा किया? महात्मा जी सहज भाव में बोले, भाई सत्संग तूने किया था। बोला जी रात को सत्संग नहीं सुना? बोला कि हाँ तू ही बोल रहा था। बोले हाँ मैं बोल रहा, तू नहीं बोल रहा था। बोला जी ये कैसे मैं ही बोल रहा था? बोला ये जो बातें बताई तू ही बता रहा था ना? बोले हाँ मैं ही बता रहा था। बोला क्या बड़ी बात है, वो शास्त्रों से चुगी हुई बातें थी, तूने जबान से बाहर फेंक दी। अरे आदमी जब खा के वापिस उल्टी कर देता है, उल्टी में तो बू आती है, तेरी उसमें कोई बात नहीं थी। तूने तो उन किताबों से, शास्त्रों से उन बातों को उठा रखा था और वही बातें तू अपनी जबान से बाहर उगल रहा था। तेरी तरफ से क्या था इसमें? तेरा उसमें अनुभव ज्ञान क्या था? अब जब उस नौजवान लड़के ने ये बात सुनी तो उसने सोचा कि मैं तो भरम में पड़ गया था इसकी बातों को सुन के। अब ये संसार भी इसी प्रकार का एक लिफाफा है
जो बाहर से हमें भासता है, दिखाई देता है, वो चीज नहीं है। जो शास्त्रों में लिखी गई बात है वो अनुभव में बात नहीं आने वाली है। ना वेद झूठे हैं, ना शास्त्र झूठे हैं, ना हमारे ग्रंथ झूठे हैं। वो हमें अच्छाई की ओर लेके जाते हैं। ज्ञान के अथाह भंडार हैं, लेकिन सार वस्तु नहीं है। सार वस्तु क्या है? सार वस्तु वो है जो हम अपने अंतर में जाके मन की वृत्तियों को एकाग्र करके अपना आंतरिक अनुभव करेंगे, उससे हमें तब परमात्मा के दर्शन होंगे। और वो जो चीज हमें मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने शास्त्रों को लिखा, किताबों को लिखा, इन ज्ञान को का संकलन किया, उन्होंने जबान से इनसे काम लिया, लेकिन जो ज्ञान है वो न जबान से कहा जाता है और न इन आंखों से देखा जाता है, न इन कानों से श्रवण किया जा सकता है, परंतु ये है उनकी ओर इशारा करता है। उस सच्चाई को पाने के लिए आदमी को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें एक गुरु की देख रेख की जरूरत है। तो गुरु कौन सा? गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर न से ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। लक्ष्य लक्षण देखो कोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। उस शब्द की कमाई जब करोगे तन मन से, शास्त्रों ने तो सीधा इशारा कर दिया कि मन से, वचन से और कर्म से पवित्र हो जाओ। क्या हमारे अंदर ये पवित्रता है? मन, वचन और कर्म की पवित्रता है हम में। जब इन तीन चीजों से पवित्र हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण इसी जीवन में हमें पता भी लग जाएगा, हो भी जाएगा। कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं, हमारे अंतर में है। और वो अंतर का भेद गुरु ने बता दिया है। जो नाम की दीक्षा दी गई है वो इसलिए दी गई है कि उस मन की सफाई करने के लिए हरि की सिमरन की जरूरत है। सिमरन करते चले जाओगी, मन की सफाई हो जाएगी। जब मन की सफाई हो जाएगी तब कहीं सूरत की चढ़ाई होगी, और फिर वो आध्यात्मिक दर्जों में जिसको हम परमार्थ के नाम से पुकारते हैं, उनके अंदर फिर ध्वनि भी उसको सुनाई देगी, प्रकाश भी उसको दिखाई देगा, पूरे अनुभव भी उसको हो जाएंगे। इसलिए जो ये बाहर की चीजें देखते हो, ये तो बाहर के स्थूल चीजें। परमात्मा ने जो वो चीज बनाई है, इंसान को अंदर समेट दी गई है। जिस प्रकार से एक बीज के अंदर शाखाएं, फूल, फल, टहनी, तना, सब कुछ उसी के अंदर है, लेकिन वो सूक्ष्मता में है। हमारे अंदर भी उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप में मूल चीज हमारे अंदर विराजमान है, और उसको पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, उसे सतत लगातार गुरु कहेंगे, सद्गुण हमारे अंदर अपने आप प्रकट होते चले जाएंगे। सभी कुछ इंसान के पास है, इंसान ही इसको करने योग्य है, और सारी भोग योनियां हैं, लेकिन कर्म योगी बनके अपने कर्म को बनाओ, कर्म को सुधारो, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। मैं सही मायने में बताऊं कि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ होगा गुरु से होगा। इंसान का भ्रम है, अपने बल से, अपने ताकत से कोई नहीं बन पाया। जिस पर गुरु की मेहर बरसी, उसने एक पल में सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। और जिसने सब कुछ पा लेने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं रहा, और जिसके पास कुछ भी नहीं रहा उसका सब कुछ हो गया। जिसके पास कुछ नहीं रहा उसका सब कुछ हो गया। इसलिए वो शान के शाह, बादशाहों के बादशाह, सबके दाता, सबके रक्षक और सबके हितैषी बन जाते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि ऐसे ऐसे दिनों में, ऐसे ऐसे सत्संगों से अगर एक एक बात भी अपने जीवन में लागू करते जाएं तो हमारा जीवन बहुत ही उत्कोटि का बन जाता। गुरु महाराज आप पर कृपा करें, आप सबको सद्बुद्धि दें, भक्ति में आपके मन को लगाएं, और दिन प्रतिदिन आप सच्चे, अच्छे और एक नेक इंसान बनके समाज को भी ऊंचा उठाओ और अपने जीवन को भी सफल बनाओ। लेकिन ये संभव तब होगा कि इंसान अपने संग को सुधार ले। जिस इंसान का संग खराब मिल गया, नरकों में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। बुरे आदमी से तो आदमी अकेला भला,
दुष्ट का संग ना कीजिए। सारी चीजों से बच जाओगे, लेकिन दुष्ट का संग मिल गया तो सारा का सारा तुम्हारा कराया नष्ट हो जाएगा सब। चाहे तुम 7 जन्म तक भक्ति करो और 5 जन्म गुरुद्रोही का, दुष्ट का और बुरे आदमी का अगर संग हो गया तो समझो कि तुम कराया सब नष्ट हो गए। बुरी संगति से बचो, बुराइयों से बचो और बुरा करने से बचो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। 20 भाई सत्संग राजगढ़ का 20 तारीख का है, राजगढ़ का, राजस्थान में। अगला इतवार होगा ना, ये 13 का, अगला 20 तारीख का होगा ना इतवार। 20 तारीख का राजगढ़ आश्रम में सत्संग है। बहुत अच्छा आश्रम बना है, जाके देखोगे तो वहां भी सत्संग लाभ उठाने का प्रयास करना। राधा स्वामी। नमो नमो सत्य